गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती है लाइट जाने से। ये सारे बिजली विभाग के लोग बिजली ऐसे काटते थे जैसे कि विजान की नस। सर गर्मी की छुट्टी आ गई, बिजली काट दो। सर बारिश आ रही है, बिजली काट दो। सर आज एग्जाम है, बिजली काट दो। सर आज न्यू मूवी लॉन्च होने वाली है, बिजली काट दो। सर आपकी वाइफ आ रही है, बिजली काट दो। और उसे भी। गर्मियों की छुट्टी में हम लोग को आ जाते हैं और हम इस गर्मी में पूरे भूत की तरह होके चाय पीने के लिए टपरी पे जाते हैं। 2 चाय भैया जी। भाई वो देख, हमने देखा कि चाय वाला साइंटिस्ट के सूट में चाय बना रहा है। भाई वो देख, चाय देने वाला भी साला साइंटिस्ट के सूट में चाय दे रहा है। सर जी ये लो तुम्हारी 2 चाय। ये क्या है? अबे चाय मंगाता, जहर नहीं। हमारे यहाँ की गर्मी ऐसी है कि अगर तुम उसमें ऑमलेट बनाओगे तो वो बनेगा लेकिन जला हुआ, और कपड़े सुखाएंगे तो वो सूखेंगे नहीं, वो तो जल जाएंगे। ये गर्मी के मौसम में अपने घर में रहना पसंद नहीं है। ये साला 1999 का घर जिसमें टूटा हुआ एसी तो क्या फैन भी मर मर कर चलता है। वो बेचारा फैन भी कहता होगा कि मालिक 1999 से चल रहा हूँ, अब तो मुझे छोड़ दो। और ये वाटर कूलर साला 15 साल से यहाँ बैठा बैठा पानी खा रहा है। अगर हम उसे शुरू कर दे तो अपनी आँख भी नहीं मिलती। और हाँ, हम सब मिडिल क्लास लोगों के घर में दोपहर के 1 से 5 के बीच तक ताला लग जाता है, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो साला तुम्हारी आँख भी नहीं मिलेगी। गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है नहाने में। साला 11 बजे के बाद पानी नहीं पर गर्म पानी का फुव्वार आता है। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे कंजूस मामा की। ये जब भी आते हमारे लिए पढ़ने के लिए किताबें लाते थे। मामा जी मैं 12th में हूँ। मेरे मामा जब कोई स्टेशनरी जाते हमारे लिए बुक्स लेने तब कहते ओए जो सस्ती हो वो किताब दिखा दे। ये लो नहीं और सस्ती, ये लो नहीं और सस्ती, ये लो नहीं और सस्ती, ये लो। ये लाया ना सबसे अच्छी किताबें, पैक कर दो इसे। हमारे मम्मा की सबसे गंदी आदत थी गैस छोड़ना। सारे कहीं भी गैस छोड़ते थे, जैसे कि गार्डन में, बैंक में, बस में, टैक्सी में और सोते हुए। एक दिन मैं और मामा पानी की टंकी साफ करने गए, लेकिन साफ करके सिर्फ मामा ही आए, क्योंकि उसकी गैस की प्रॉब्लम से मेरी हालत टाइट हो गई थी। मेरे मामा और मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए जब मामा घर आते तब हर रोज नया नया आम की रेसिपी बनती थी। और ये मामा सब ये कुमका की तरह खा रहा है। मुझे गर्मी की छुट्टियां पसंद नहीं है क्योंकि उसमें स्कूल वाले होमवर्क देते हैं। और सारे इस गर्मी में ऐसा लगता था कि हम होमवर्क नहीं डेथ नोट लिख रहे हो। स्कूल वाले होमवर्क में 1 से 20 के लेकर टेबल A to Z अल्फाबेट और सम देते थे, फिर 5 बार एक्स्ट्रा। अब ये सब देखकर मुझे वो पता चला कि मामा जी मुझे ये सारी किताबें क्यों ला के देते थे। गर्मी में सब लोगों का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हमारा बिजली का बिल बहुत कम आता होगा, क्योंकि ये सारे बिजली विभाग के लोग लाइट काट देते थे। और घर में तो एसी तो क्या फैन भी मर मर के चलता था। ऐसा मैं सोचता था, लेकिन नहीं, मैं जो इस गर्मी में मरा जा रहा हूँ। ये साला मामा नया एसी लगा के खाए जा रहा है, तभी मैं सोचूं साला इतना बिल आया कहाँ से। गर्मी के मौसम में सब वाटरमेलन के पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं। मेरे घर में रोज साला वाटरमेलन नाश्ते में आता था।
वाटरमेलन खा खा के मैंने एक अपना वाटरमेलन हाउस बना लिया था, और अगर ये बच्चे लोग आते तो मैं यही वाटरमेलन खा के उसके बीच को गोली की तरह शूट करता था बच्चों के मुंह में, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये वाटरमेलन के बीच मैंने शूट किए थे। और ये वाटरमेलन हाउस साला 2 दिन टकता नहीं था, क्योंकि ये साला सूरज और जैसे ही घर में फेंकता था कि मेरा वाटरमेलन हाउस पिघल जाता था, और अगर मैं उस पे वाटरमेलन बीच से शूट करता था तो मेरे ही बीच साले आग के गोले की तरह पीछे आते थे। गोले से याद आया कि हमारे यहाँ एक गोला वाला और एक कुल्फी वाला आता था। उन दोनों में अलग ही कंपटीशन चल रहा है, जैसे कि आओ बच्चों 50 वाला गोला सिर्फ 20 रुपये में, आओ बच्चों 50 वाली कुल्फी सिर्फ 18 रुपये में, नहीं सिर्फ 15 में, नहीं सिर्फ 13 में, नहीं सिर्फ 11 में, नहीं सिर्फ 5 रुपये में, नहीं सब फ्री है। गर्मी में सबसे अच्छा मजा आता था फ्रिज खोलने में। मेरे घर का फ्रिज मैं हर रोज 50 से ज्यादा बार खोलता था, और ये फ्रिज में तुम्हें आइसक्रीम नहीं लेकिन वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन शरबत, वाटरमेलन, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और सब लोगों का ड्रीम होता है कि गर्मी में फ्रिज के अंदर सोना है, लेकिन उनको क्या पता सोने के बाद सारा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और वाटरमेलन के साथ तुम भी वाटरमेलन बन जाते हो। इस गर्मी से बचने के लिए हम हर रोज नई नई दुकान में जाते थे, जैसे कि नाई के शॉप, साला बाल एक को कटाना होता है और साथ तीनों जाते हैं। कपड़ों की दुकान, साला कपड़ा एक को लेना होता है और ट्राई तीनों कर रहे हैं। एटीएम, साले एक को पैसा लेना होता है और साला तीनों आता है। और संडे को सारी दुकानें बंद होती थी तो हम सारा दिन पूरा मॉल में बिताते थे। और कोई कहता कि तुमने मॉल में जाके क्या लिया, तो हम कहते एक ने मोबाइल का कवर, और दूसरे ने खिलौना, और दूसरे ने चप्पल लिया था। और सबसे सस्ता था ये मेट्रो। हमारे यहाँ एक लंबी मेट्रो आती थी जो साली आखिरी स्टेशन पहुँचने में करीब 3 घंटा लगाती थी। तो क्या फिर हम पहले स्टेशन पे चढ़ते थे, आखिरी स्टेशन में उतर के चाय पी के फिर से मेट्रो में चढ़ के घर आते थे। पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता था, किसी को पता नहीं, बस मेट्रो में जाओ और सो जाओ 3 घंटे। किसी महान आदमी ने कहा था कि पेड़ लगाने से बारिश आती है, तो हमने साली पूरी सिटी में ही पेड़ लगा दिए। साली बारिश तो नहीं आई लेकिन पूरी सिटी जंगल बन गई, और हम अब सब मोगली की तरह खेल रहे हैं। गर्मी में हम सबके फोन ऐसे हिट करते थे जैसे कि किसी ने हमें गर्मा गर्म कलसा दिया हो, और ये साला फोन गर्मी की वजह से ऐसा ब्लास्ट करता था कि कोई सुतली बम। इससे अच्छा साला नोकिया का फोन था, उसे लाभ में डालो तो भी उससे कुछ नहीं होगा, उल्टा उसे निकालने में हमारा हाथ जल जाता था। गर्मी में खाने की भी बहुत प्रॉब्लम थी, साला कुछ गर्म खाए तो मुंह जल जाता, और कुछ ठंडा खाए तो मुंह भी जम जाता था। इससे अच्छा साला हम मोगरी की तरह पत्ते खाए। और हाँ, जब एक दिन की दूरी होती है स्कूल खुलने में, साला पूरा शॉपिंग मार्केट ऐसे भर जाता था जैसे कि मेला लगा हो। सारे पेरेंट्स स्कूल खुलने के एक दिन पहले जाते थे, चलो चलो स्कूल खुलने वाली है, हमें किताबें लानी है। गर्मी में सबसे अच्छी बात थी घर के ऊपर छत पे सोना, रोज नए नए तारे दिखाई देते थे। मैं सोचता था कि क्या होगा एक तारा मेरी ओर आए जाए आए जाए आए जाए। मैं हर रोज सारे तार को गिनता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं 10 के आगे जाके भूल जाता था कि कौन सा तारा था। और एक प्रॉब्लम थी कि रात को साला ये मच्छर भी बहुत तंग करते थे। मैं रात को सोता तो सुबह पूरी बॉडी पे बड़े बड़े धब्बे थे। एक दिन मैं तारे गिनते गिनते सो गया। और यही खत्म होती है हमारी गर्मी की छुट्टियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।